प्रणाली का केंद्रीकरण, विधायिका की सरकार पर कमजोर निगरानी, आम व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकना, पत्रकारों का उत्पीड़न, और अब तो आप देश में देख रहे हैं कि जिस प्रकार कुणाल कामरा पे हुआ, एक हास्य कलाकार, एक कॉमेडियन पर किस प्रकार से घटना घटी, तो देश की एक पूरी देश की सिविल सोसाइटी हो, चाहे किस बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे प्रोफेसर हो, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हो, इस देश के लिए अब समय आ गया चिंतन और मनन का कि हम इस देश को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां हम अपनी भावना नहीं रह सकते, अपनी अभिव्यक्ति नहीं रह सकते। साथियों, ये शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई। मध्य प्रदेश के राज्यसभा मीनाक्षी जी का जो फॉर्म निरस्त किया गया, हम लोग वहीं थे, मैं प्रस्तावक था। जिस प्रकार से रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका थी, उस रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा किसी को, जब उससे पूछा आपने ये गलती क्यों करी, तो उस रिटर्निंग ऑफिसर का उस हमारे साथी विधायक को जवाब था कि मुझे नौकरी करना है, अब सरकार तो इनकी रहेगी, भले मुझे मालूम है मैंने गलती करी है, लेकिन मुझे नौकरी करनी है और इनके साथ रहना है। तो ये उस रिटर्निंग ऑफिसर भी मानता है कि मैंने दबाव के अंदर गलती करी, लेकिन इस देश के अंदर चुनाव आयोग, जिसको पूरी ताकत शक्तियां हैं, लोकतंत्र की संवैधानिक शक्तियां हैं, कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें जानकारी नहीं, याचिका नहीं मिली, जबकि हमारे कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन 2 दिन पहले उनसे मिल चुका था। उस डेलीगेशन में तनखा जी, जयराम रमेश जी, मनु संघवी जी, मीनाक्षी जी, वेणुगोपाल जी, कई नेता थे, धरने पे भी बैठे थे। दूसरे दिन बात हुई, लेकिन चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहा है कि हमारे पास जानकारी नहीं है। साथियों, तो इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार ये देश का लोकतंत्र को बचाने की जो संवैधानिक संस्था है, सबसे पहले चुनाव आयोग ही इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए गला घोटने का काम कर रहा है। और अगर इस देश के अंदर अगर चुनाव आयोग ही अगर इस लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटेगा, तो देश के अंदर फिर हर व्यक्ति कैसे चुनाव जीतेगा। आज प्रश्न यह है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव ना हो, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सहकारिता के चुनाव नहीं हुए, मंडी के चुनाव नहीं हुए, कई सालों से 10-10 साल हो गए, और यही अब एक शुरुआत है कि अभी तक आपने देखा है कि वोट चोरी देखी है, अब आपने सीट चोरी पहली बार देखी है। तो ये सीट चोरी, मध्य प्रदेश की एक सीट चोरी हुई है, लेकिन अब रिटर्निंग ऑफिसर की इस प्रकार की अगर मनमानी रहेगी, तो हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ेगा, सांसद का चुनाव लड़ेगा, अगर उसका किसी ने किसी दूसरे राज्य के अंदर कहीं कंप्लेंट करी है, परिवारवाद लगाया, उसको सिर्फ सूचना मिली है, उस आधार पर उसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये एक नई व्यवस्था दी जा रही है देश के अंदर। तो क्या हर विधायक, मतलब बीजेपी की रणनीति के तहत, स्क्रिप्ट के तहत ये शुरुआत है। अगर मैं मध्य प्रदेश का रहता हूं, गुजरात में कोई केस कहीं पे दर्ज हुआ और परिवारवाद लगा दिया कि इन्हें भी हमने सूचना दी थी, उस सूचना के आधार पर मेरा फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता। तो हिंदुस्तान के हर विधायक, हर सांसद का पर्चा निरस्त हो सकता है अगर रिटर्निंग ऑफिसर की इस प्रकार की मनमानी रहेगी, जो कानून के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ,
चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ जिस प्रकार से निर्णय आया है, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई नहीं है ये हर व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई है, जिसमें कांग्रेस